जय हिंद साथी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने जो पेपरों की तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, लाइक एसएससी जीडी एंड एमटीएस की, और अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी यहीं से करवाई जाती है। तो इस चीज़ से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि यहीं से अच्छी तैयारी कराई जाती है और अच्छे प्रकार से कराई जाती है। तो कंटेंट आप में यहाँ से अच्छा मिलता है, ये चीज़ आप सब जानते हैं। अगर नहीं मिलता होता तो आप इतने नहीं जुड़ते यहाँ से। मैं मानता हूँ सभी फैमिली अच्छी है हमारी और सभी बच्चे सभी शेयर नहीं रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, रोज़ाना वीडियो देखते हैं और रोज़ाना आप अच्छी तैयारी करते हैं। ये चीज़ बेहद बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी लक्ष्य के साथ तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को एक धीरे-धीरे मुकाम पे ले जा रहे हैं। उस मुकाम को और अच्छे से बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ और विषय जोड़े जाएँ। पहले हम लोग कुछ कम विषय पढ़ा रहे थे, तो मैंने सोचा कि और विषय आप लोगों के साथ लाए जाएँ। आप लोगों के लिए जितने ज़्यादा विषय रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको तैयारी में और अच्छा माहौल बनने वाला है। मैंने सोचा कि आपके लिए थ्योरी क्लासेस क्यों ना थ्योरी क्लासेस चलाई जाएँ। थ्योरी क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस चल रही है। उसके बाद आप पॉलिटिकल की थ्योरी क्लासेस आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस आज से शुरू होने वाली हैं, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए पॉलिटी की क्लासेस के साथ। अपने प्यारे-प्यारे दोस्तों के पास और प्यारे-प्यारे भाइयों के पास और सगे-संबंधी जो भी आपके हैं, मित्रों के पास सेंड कर दीजिए, जिससे वो भी इस तैयारी को और अच्छे से कर सकें। आपके माध्यम से हो सकता है एक आपका भाई जो सिलेक्टेड हो जाए, तो आपको अगली बार वो कहेगा, "भाई तूने अच्छा चैनल बता दिया था, अच्छी जगह बता दी, जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया।" तो मैं यही चाहूँगा कि आपका ज़रूर सिलेक्शन हो और आप सभी का सिलेक्शन हो। तो आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि एसएससी जीडी में कुल वैकेंसियों की संख्या जो है 39,481 वैकेंसी है, वर्तमान में जो वैकेंसियाँ हैं। ओके? तो इस चीज़ से सारे बच्चे वाकिफ़ होंगे। ओके भाई। तो अब आप जानते हैं कि इस चीज़ में कितना ज़्यादा वो मुकाबला होने वाला है, कितनी ज़्यादा वो संघर्ष होने वाला है। सभी बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ है कि संघर्ष बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि संख्या बच्चों की बहुत अधिक होती है हर वर्ष। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों की संख्या अधिक होने वाली है। आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि 50,000 से 50 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएँगे। करीब-करीब 50 लाख के आस-पास फॉर्म भरे जाएँगे। अब जब 50 लाख के आस-पास फॉर्म भरे जाएँगे, उन 50 लाख में आप कैसे एक लौते व्यक्ति बन सकते हैं कि जिससे आपकी एक वैकेंसी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना होगा कि अच्छी तैयारी, और तैयारी कहाँ से मिलेगी अच्छी? आपको मिलेगी रोज़गार सारथी से। मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छे और भी टीचर हैं। आप जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। ओके? कहीं से भी पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो। मैं ये कहता हूँ मेरा कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से जो आपके लिए कंटेंट बनाया है वो अच्छा है। अब वो डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपके लिए कंटेंट कितना बढ़िया है, कितना खराब है। क्योंकि पढ़ोगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट कितना अच्छा दिया है सर ने। मैं अपने अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, आप लोग खुद जानेंगे जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। किसको? भारतीय संविधान को। क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान ये बोल रहे भारतीय पॉलिटिकल को। इंडियन पॉलिटिकल को पढ़ेंगे, इंडियन राजनीति को पढ़ेंगे आप, तो आप सब जानेंगे कि भैया राजनीति क्या था। आज तक मैंने राजनीति पढ़ी है, पर ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं पढ़ी। सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम फिट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें मुँह ज़बानी मुझे याद हो चुकी हैं। याद हो जाएँगी तो भाई आप सब कहेंगे कि भैया बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ से वाकिफ़ हैं आप सब? बोले भैया ज़रूर वाकिफ़ है। अब क्या करना होगा? अब करना होगा आपको तैयारी अच्छे से और एक डेडिकेशन के साथ लगना होगा। क्योंकि भाई समय किसी के पास और किसी के लिए ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो आपको पता है आपके पास अभी निश्चित समय है, लगभग-लगभग 3 से 4 महीने का समय है आपके पास। ओके? किसके लिए? एसएससी जेडी के लिए। अगर बात करें एमटीएस, एमटीएस के लिए भी आपके पास 3 वर्ष का समय 3 महीने का समय है, सॉरी वर्ष बोल गया, 3 महीने का समय है। अब इन 3 महीने को आपको कैसे-कैसे करना होगा, उस हिसाब से आपको एक एक क्या बोलते हैं, एक प्रिपरेशन की तरह एक आपको लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है। तो उसी के लिए हम लोग भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को अच्छा किया जा सके। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैं आपको बता दिया थ्योरी क्लासेस हम लोग चला ही रहे हैं। आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस 1 महीने से अंदर-अंदर आपकी शुरू हो जाएँगी। बोले तो इस महीने के अंतिम तक आपकी प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो जाएँगी। क्या कहेंगे? इस महीने के अंतिम तक आपकी प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। किस-किस की प्रैक्टिस क्लासेस होंगी? आप कहेंगे भैया एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। क्या बोलेंगे भैया? जीएस, हाँ जी भैया, जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, प्लस आपकी अलग से क्लासेस स्टार्ट होंगी जो थ्योरी क्लासेस के साथ-साथ में चलेंगी। और आपको बता दूँ कि आपके अंतिम में कुछ प्रश्न रखा करूँगा मैं अगली बार से। जैसे बोलूँ तो पॉलिटिकल के कुछ प्रश्न अंतिम में आपके लिए रखे जाएँगे, जिनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करेंगे कि भैया इस प्रश्न का आंसर ये होने वाला है। ओके? आज की परीक्षा क्लासेस है,
आज के बारे में आपको बताना था, आज क्लासेस परिचय के बारे में। तो थोड़ा समय लग सकता है, मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर ओनली। आज थोड़ा हम लोग परिचय बात कर लेते हैं कि आज हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। तो एक मिनट जरा सुन लीजिए, क्या करना है आप लोगों को। आप लोगों को लेनी होगी कॉपी किताब हाथ में। क्या दोस्त, कॉपी किताब हाथ में लेके बैठ जाइए दोस्त, और फिर शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी। पॉलिटी बाय राजेश सर या भैया, कुछ भी कहो, आपकी इच्छा है। भैया कहो, सर कहो, जो कहना है कहो। ओके, मैं तो कहता भैया ही कहो। ओके, तो क्या कहेंगे आज की पॉलिटी, और कौन करा रहा है, रोजगार सारथी। आर एस का मतलब रोजगार सारथी। ओके, तो यहाँ से आपकी आज क्या पॉलिटी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बात करते हैं इसका सिलेबस, भारतीय संविधान। हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इस चीज से सभी वाकिफ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, सभी चीजों के बारे में विस्तार बाय विस्तार पढ़ते जाएंगे कि भैया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यमंडल, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। संशोधन कब हुए, ये सब चीजें बात करी जाएंगी। आप लोग निश्चित रहिए, कोई ये नहीं कहेगा भैया ये टॉपिक आपने बताया नहीं, सब चीजें बताई जाएंगी। थोड़ा सब्र रखो, क्या बोलेंगे, थोड़ा धैर्य रखो दोस्त, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करवाई जाएंगी। ओके, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस सभी बात ढंग से देख लो। सिलेबस क्या होने वाला है आप लोगों का, सिलेबस। ओके, तो सिलेबस में सबसे पहले बात करें हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पे टॉपिक आता है, वो आता है भारत का सार्वधानिक, क्या बोलेंगे, सार्वधानिक विकास। भारत का सार्वधानिक विकास, कि भैया भारत का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे भारत कैसे संविधान बनाने की ओर बढ़ा। ओके, फिर बात करेंगे हम लोग संविधान सभा के बारे में। दूसरे नंबर पर जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। ओके, संविधान सभा, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिलेबस समझ लो। तो आप लोग अपने लिखते जाना सिलेबस क्या क्या करवाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा भैया सिलेबस होने वाला क्या है। ओके, तो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, उद्देश्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके दोस्त, चौथे नंबर पे फिर हम लोग बात करेंगे नागरिकता के बारे में। भारत की नागरिकता हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, वो सब बातें करेंगे नागरिकता के बारे में। ओके भैया, बोलेंगे भैया जरूर याद करेंगे। नागरिकता हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मूल अधिकार, आपके कौन कौन से हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अधिकार के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार हो गया आपका। फिर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आप लोग जानते हैं कितने से कितने तक है, बताओ एक बार। 35 से 51 तक। ओके, तो ये क्या है, राज्य के 32 से 51 तक, सॉरी 32 से 51 तक क्या है, राज्य के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, राज्य के नीति, कौन से, नीति निर्देशक तत्व, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम लोग को जानेंगे, क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे मूल कर्तव्य। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके मूल कर्तव्य क्या बनते हैं भारत के खिलाफ, भारत के लिए। मूल कर्तव्य के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंदर क्या कार्य आता है, संघीय कार्यपालिका क्या कार्य करती है। ओके, संघीय कार्यपालिका। ओके, फिर हम लोग 9 नंबर पर जानेंगे। फिर हम 9 नंबर पर बात करेंगे संसद के बारे में, कि भारत की संसद क्या है, कैसे संसद बनती है। संसद के निर्माण के बारे में बात करेंगे। फिर और आ जाओ इधर, संसद का निर्माण हो गया। फिर बात करेंगे राज्य के राज्यमंडल, कार्यपालिका पर एवं राज्यमंडल के बारे में क्या बात करेंगे, कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका के बारे में। क्या बात करेंगे,
राज्य की कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका के बारे में। ओके, फिर 11 नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में आप बोलेंगे राज्य विधानमंडल। कौन सा? राज्य विधानमंडल। राज्य में कौन कौन से विधानमंडल है, क्या काम है इनका, इन सब के बारे में। मंडल, क्योंकि आप सबको पता है भारत जब आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से हम लोगों ने आज़ादी ले ली भैया। आज़ादी लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा काम क्या था कि अपना एक ऐसा कुछ चीज़ें बनाना, कुछ संविधान बनाना जिससे भारत की जनता एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर सके, सभी सरकार कार्य कर सके, सभी व्यक्ति कार्य कर सके। इसके लिए हमें एक ऐसा कानून बनाना था जिसमें सभी लोग निपुण होकर अपना सहयोग दे, कोई इसका खिलाफ ना जा सके। ऊपर किसको रखा गया? आप बोलेंगे भारत के संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, इससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ओके, और भारत के संविधान में सभी चीजें रखी गई, किसके लिए क्या अधिकार है, क्या कानून व्यवस्था है सबके लिए, कैसे कैसे लोग कार्य करेंगे इसके अंदर, सारी चीज इसमें बाकायदा लिखी हुई है। जब संविधान बना रहे थे संविधान निर्माता, तो उन्होंने सारी चीज को एनालाइज किया कि भारत में आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं हो सकती। तो उसी हिसाब से भारत के संविधान का निर्माण किया गया है दोस्तों। ओके, राज्य विधानमंडल के बारे में बात कर चुके हम लोग। फिर बात आ जाती है, आगे जाके स्थानीय स्वशासन के बारे में, कि जो आप लोग गांव में देखते हैं शासन के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में, जहां आप लोगों को न्याय मिल लेता है। न्यायपालिका के बारे में कि ये हमारे लिए क्या कार्य कर सकती है, क्या क्या इसकी पाबंदियां हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका के अंदर बात करेंगे, न्यायपालिका के अंदर। होगा तो फिर बोलेंगे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। फिर हम लोग बात करेंगे एक 15 नंबर पे महान्यायवादी के, किसके बारे में? आप बोलेंगे भाई महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। महान्यायवादी की बात करेंगे। फिर बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में बात कर लेंगे। चलो वित्त आयोग भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, और फिर बोलेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। परीक्षा, ओके, जिसको हम कहते हैं, कौन सी परीक्षा होती है भैया? तो आप सब जानते हैं वो परीक्षा एक होती है, कौन सी? परीक्षक। ओके, ये परीक्षक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फिर एक संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग। आप इस एग्जाम, इस जो थ्योरी क्लासेस आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, यहाँ तक कि सीजीएल के लिए भी आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो सीजीएल लेवल तक की तैयारी के लिए आपको बता रहा हूँ, कि सीजीएल लेवल के जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सिलेबस इनफ है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे भैया कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपके लिए इनफ है, इससे आगे आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके दोस्त, वित्त आयोग मैंने आपको बता दिया। फिर बात करें 20वें नंबर पे आपका आ जाता है कौन सा? राष्ट्रीय जांच एजेंसियां। भारत की कौन कौन सी जांच एजेंसियां जो आपको बात करते हैं एजेंसियों के बारे में। यहाँ पे हम लोग जांच एजेंसियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, तो फिर राज्य भाषा के बारे में बात करेंगे। कितना हो गया? 21वें नंबर। राज्य की भाषा कौन सी है, कौन कौन सी भाषाएं राज्य में बोली जाती हैं, इन सब के बारे में बात करें, राज्य भाषा। 22वें नंबर पे आप बोलेंगे आपात उपबंध। आपातकाल के समय कौन से चीजें प्रतिबंध कर जाती हैं, क्या क्या लगाया जाता है, उन सब के बारे में। आपात उपबंध। फिर 23वें नंबर पे आपका और जो कि आखिरी है संविधान संशोधन। ये हम लोग लास्ट में जानेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो दोस्त
ये हमारा सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। और दोस्त, ये है हमारा सिलेबस जो हम लोग धीरे धीरे आगे कवर करते चलेंगे। तो सिलेबस के बारे में जान लिया आप लोगों ने एक बार कि भैया ये सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। टोटल कितने वीडियो बन जाएंगी इनमें? करीब करीब आपकी, फिर आप बोला तो 56 वीडियो के आसपास आपकी बनने वाली है। 56 के आसपास करीब करीब वीडियो बन के जाएगी आपकी। तो इससे ज़्यादा ही हो सकती है। ओके, कोई बात नहीं। तो इतने आपके वीडियो में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सभी बच्चे इस चीज़ के लिए निश्चित है, धीरे धीरे हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जान लिया है आप लोगों ने? चलिए, क्या दोस्त, अब हम लोग सिलेबस जान चुके हैं। सिलेबस सभी सिलेबस से अच्छी प्रकार से वाकिफ हो गए हैं? बोले भैया सिलेबस से हम सब अच्छी प्रकार से वाकिफ हो चुके हैं। अब कार्रवाई करेंगे हम लोग आगे की जानने के, कि आगे क्या क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या रणनीति अपनाई कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या करते हैं? यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान है क्या क्या चीजों के। तो बात करें संविधान, तो ये संविधान जो शब्द है, आप यहाँ पे आ जाओ। संविधान, ओके। तो संविधान जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, हम बात कर लेते हैं। ये संविधान है। ये संविधान सबसे पहले किस भाषा से लिया गया है? आप बोलेंगे संविधान जो है किस भाषा का शब्द है? आप बोलेंगे संविधान जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये संविधान किस भाषा का शब्द हो गया? आप कहेंगे लैटिन भाषा का शब्द है। पेपर में प्रश्न बनता है, तो आप कहेंगे भाई संविधान जो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा जी, संविधान लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा सही से लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग भारतीय संविधान के बारे में करेंगे, बात करेंगे, तो आप बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग बात करें सिर्फ संविधान के बारे में, कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, संविधान कब से चला आ रहा है, संविधान सबसे प्रथम किस देश ने बनाया, सबसे अधिक लंबा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। इस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करें संविधान का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे भैया संविधान तो है, अच्छा जी है, सही बात है। तो संविधान का मतलब क्या हुआ? अगर संविधान बनता है तो संविधान का कुछ ना कुछ तात्पर्य होता है, किसी कारण का कोई ना कोई चीज बनती है तो उसका कुछ ना कुछ एक मतलब निकल के बाहर आता है। तो संविधान का मतलब क्या निकल के बाहर है? संविधान का मतलब निकल के आया है किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम। ये क्या होता है? ये नियम है। संविधान हमारा क्या है? संविधान एक नियम है। इसके अंदर, नियम के अंदर ही हम लोगों को चलना होता है। सभी देश और सभी व्यक्तियों को इस नियम के अंदर चलना होता है। कोई ये संस्था बना सकती है, कोई व्यक्ति अपना संविधान बना सकता है, हाँ जी भैया बना सकता है। वो अपने लिए सिर्फ बना सकता है, दूसरे के लिए नहीं बना सकता। हो सकता है आप एक परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार का एक संविधान होगा। क्या कहेंगे? आपके परिवार का एक संविधान होगा। संविधान कैसा हो सकता है? आपके जो बड़े हैं, बड़ों ने बना रखा हो कानून। हो सकता है वो लिखित हो, अलिखित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ये भी बात आएगी लिखित संविधान किस देश का, अलिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का तो लिखित संविधान है। आप बताओ कि अनलिखित संविधान किस देश का है, जो लिखा नहीं गया है, ओरली है। ओके, तो बात करते हैं। अब आप मानते हो कि आपके परिवार में एक बड़े हैं जो आपके दादाजी हैं, ओके, फिर आपके पापा है, फिर आपकी मम्मी है, फिर उसके बाद सब लोग हैं फैमिली में। अब आपके दादा एक कानून बनाते हैं घर के अंदर, एक संविधान निर्माण करते हैं। वो अपना ओरली मानो, इस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप संविधान निर्माण करते हो आपके दादा कि इस घर में ये चीज़ें होंगी, इस घर में ये चीज़ें होंगी। कोई बच्चा फ़ोन नहीं चलाएगा, कोई बच्चा लेट नहीं सोएगा, कोई बच्चा घर में लेट नहीं आएगा, कोई बच्चा यहाँ नहीं जाएगा, कोई बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा, फलाना ठिकना। ओके, तो ये सब क्या बना दिए उन्होंने? बना दिए कानून। अब इसको आप लोग लागू कैसे करोगे? अगर आप आपकी मर्जी नहीं मानोगे, फिर दादाजी आप लोग क्या करेंगे?
तो दादाजी कहते हैं अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको क्या मारा जाएगा। मारा जाएगा मतलब मार खिलाई जाएगी। ओके, पहली बात, अगर आप इसको नहीं मानते तो आपको मारा पीटा जाएगा, सजा दी जाएगी। सजा कौन सी दी जा सकती है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कितना बड़ा बड़ा उल्लंघन किया है, ओके, संविधान का, तो वो सजा दी जाएगी आपको। फिर बात आती है, सजा मिल गई, ओके, फिर आप बात करते हैं कि और क्या होगा। इसको घर के सभी सदस्य मानेंगे, जो नहीं मानेंगे उसको सजा दी जाएगी। हो सकता है आपके दादाजी आपको जमीन से बर्खास्त कर दें, कि जैसे बोलते हैं ना, भारत के अंदर आप कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हो, अगर आतंकवादी आप घोषित कर दिए थे, तो भारत से आपको निकाल दिया जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो हो सकता है आपके दादा भी ऐसा ही कुछ कर दें। क्योंकि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ समझ जाना। आपकी फैमिली के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ सकते हो भारत को, संविधान को, कि भारत का संविधान है क्या आखिरकार। तो ये संविधान की ओरली बात कर रहा हूँ कि आपके दादाजी हैं, वो एक संविधान है, वो एक बड़े हैं घर के, तो उन्होंने संविधान बनाया कि आपको ये चीज़ें माननी होंगी, और संविधान आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आपकी एक डायरी मान लो, वो आपकी संविधान होगी, तो उसको आपको चलना ही होगा। नहीं चलोगे तो आपके लिए सजाएं तय कर दी गई हैं, तो आपको तो चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भारत का संविधान ऐसा ही है। भारत के संविधान को ऐसा ही बनाया गया है कि आप अगर बात नहीं मानोगे तो आपकी उसके लिए सजा तय कर रखी है, कि अगर आप भारत के संविधान को सही से नहीं मानते हो तो आपको ये सजा का भुगतान करना होगा, झेलनी पड़ेगी आपको सजा। तो ये क्या हुआ, ये भारत का संविधान हो गया। समझ गए ना, अच्छे से समझा दे मैंने आपको क्या है भारत का संविधान। ओके, क्या बोलेंगे, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित नियम या कानून। संविधान क्या है, किसी देश या संस्थान, क्या बोलेंगे, संस्थान द्वारा निर्धारित कानून, कानून या कानून या के बोलेंगे नियम। आप लोग एक चीज है और एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्जांपल दे सकते हैं कंपनी का। मान लो आप में से बहुत बच्चे होंगे जो काम किसी कंपनी में काम करने जाते होंगे, बहुत से होंगे जो भाई मेरे काम करते होंगे। ओके, तो जब आप लोग काम करने जाते हो तो किसी ऐसी कंपनी आपने देखी होगी, कुछ में कुछ कानून लागू कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, कुछ कानून लागू कर रखे हैं। उन कानूनों में क्या है कि आप काम के समय फोन नहीं यूज करोगे, है ना, फोन के समय, काम के समय फोन यूज नहीं करोगे, काम के समय किसी से बातचीत नहीं करोगे। बहुत सारे कानून बना रखे हैं। तो ये क्या है, उन्होंने अपना छोटा मिनी संविधान बना रखा है कि भाई ये चीज आपको फॉलो करनी होगी, नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, आपको काम से निकाल दिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये कानून फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो ये हमारा संविधान। सही है दोस्त, समझ गए, बोलो भैया सही है। अब बात करते हैं इस संविधान के बारे में। तो ये संविधान कैसा है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। तो भैया लिखित संविधान कौन सा होता है, लिखित संविधान वह संविधान है जिसे लिखा गया हो। तो भैया अलिखित संविधान कौन सा हो गया, जाहिर सी बात है दोस्त, अलिखित संविधान वही होगा जिसको नहीं लिखा गया है। सब समझते हैं, वही होगा जिसको नहीं लिखा गया। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तरफ तो आप लिख लेंगे लिखित संविधान, और एक तरफ लिख लेंगे आप लोग अलिखित संविधान। दो प्रकार का संविधान हो गया, रिटर्न एंड नॉट रिटर्न, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित, राइट और राइट। ओके, तो ये दो प्रकार के संविधान हो गए। ओके, तो इस संविधान में बात करें तो लिखित संविधान किस देश का है और अलिखित संविधान किस देश का है। तो आपने जाना होगा कि दो प्रकार की बातें आती हैं, एक तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर बात करें लिखित संविधान जो है संविधान, चलिए संविधान, तो ये भैया लिखित संविधान जो है वो तो हमारे देश भारत और किस देश का है, आप कहेंगे यूएसए का, और भी देशों का है। अगर बात आती है अलिखित संविधान के अंदर, तो अलिखित संविधान किस देश का है। तो आप जानते हैं अलिखित संविधान किस देश का है, वो आप कह देंगे भैया ब्रिटिश जो है उनका संविधान अलिखित है। क्या बोलेंगे, ब्रिटिश जो है उनका संविधान अलिखित है। ब्रिटिश का संविधान अलिखित है, जो ब्रिटेन लोग हैं। बात करें लिखित संविधान के बारे में, तो यहाँ पे दो लोग सामने आते हैं, एक तो अपना देश भारत और यूएसए। अच्छा भैया और भी लिखित संविधान है, आप कहेंगे हाँ और भी लिखित संविधान है, पर अलिखित संविधान की लिस्ट में यही आते हैं, एक दो और है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये आ गया। ओके, आप कहेंगे भैया आप सबने क्यों नहीं बताया, भैया ऐसे तो बहुत सारे देश है, 193 देश है, सबका नाम बता दूं क्या मैं, नहीं ना, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे भारत और यूएसए। ओके, भारत और यूएसए लिखित संविधान की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये जो है ना यूएसए, यूएसए एक ऐसा देश है जिसका सब प्रथम लिखित संविधान है।
विश्व का सबसे सर्वप्रथम लिखित संविधान है। इसने ही अपना सबसे पहले संविधान लिखा है। किसने लिखा है? आप कहेंगे अमेरिका ने। उससे पहले संविधान कैसे हुआ करते थे? वो हुआ करते थे अलिखित संविधान। उनको सिर्फ बोल दिया जाता है कि ये चीजें करनी है बस। संविधान का सही एग्जाम्पल दूं? चलो देता हूँ। लिखित संविधान और लिखित संविधान, वो वाला देता हूँ, दादा वाला। मान लो आपके दादा है, उन्होंने एक संविधान लिखा। एक दादा है, एक दो घर है, दो घर हो गए। जैसे मान लो एक भारत और यूएसए, दो घर है। और सॉरी, भारत और ब्रिटिश, दो घर है। एक घर में एक दादा है, एक घर में एक दादा है। एक दादा ने कहा कि भाई साहब मैं आप तुम्हें बताया था ये चीज़ घर में नहीं करनी है। और एक दादा ने कहा कि मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, ये चीज़ अगर घर में होगी तो समझ लेना। क्या कहा? एक दादा ने कह दिया, जो भारत वाले और यूएस ब्रिटिश वाले, भारत वाले दादा ने कहा कि अगर ये घर में चीज़ें हुई जो मैं लिख रहा हूँ तो तुम्हें सजा दी जाएगी। और एक दादा ने कह दिया ये जो चीज़ें हुई घर में, वो जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये चीज़ें घर में हुई तो वो सजा दी जाएगी। तो एक ने तो लिखा नहीं है और एक ने लिखा है। तो ये हो गया अलिखित और ये हो गया लिखित संविधान। तो ये डिफरेंस है लिखित और अलिखित संविधान। समझ गए? ओके दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। नोट्स कुछ कर लेना। नोट में क्या करना है? चलिए नोट्स बना लो। बात करें यूएसए। यूएसए का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। क्या बोलेंगे? प्रथम लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान यूएसए का संविधान प्रथम लिखित संविधान है। ओके दोस्त, ये चीज होगी। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर बात करें पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो क्या कहेंगे? गर्व से कहेंगे हमारा देश भारत। किस देश का? आप कहेंगे हमारा देश भारत। क्या बोलेंगे? संसार में। संसार में क्या बोलेंगे? संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो वह किस देश का है? आप कहेंगे भारत का है। कौन से देश का है? आप कहेंगे हमारा प्यारा देश भारत का लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान। इससे बड़ा कोई लिखित संविधान नहीं है। नहीं बोलेंगे भैया नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे कहती है? हमारे संविधान की पृष्ठभूमि कहती है कि हमारा जो संविधान है वो कठोर व लचीला संविधान है। कठोर का मतलब क्या है? इसमें कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं किया जा सकता है और कुछ चीज़ों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान क्या हुआ? कठोर एवं लचीला संविधान होता है। कौन सा संविधान? आप कहेंगे भैया भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीला संविधान है। ओके दोस्त, तो ये भारत के संविधान के बारे में भी। चलिए संविधान के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, कैसे कैसे बना भारत का संविधान। ओके, क्या क्या पृष्ठभूमि रही भारत के संविधान की। चलिए अब हम लोग यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1775 वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पृष्ठभूमि के अंदर ही आती है, बट उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम लोग सीधे अब शिफ्ट हो जाएंगे किस चीज़ पे? हम लोग सीधे शिफ्ट हो जाएंगे भारतीय संविधान की सभा के बारे में, कि भारतीय संविधान सभा कैसे निर्माण हुई। जब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग भारत जो थे ब्रिटिश से आज़ाद हुए, ब्रिटिश से जब आज़ाद हुए तो आज़ादी से पहले, बहुत पहले बात करेंगे, आज़ादी से बहुत पहले लगभग 1937 के आसपास एक बात चलने लगी कि भारत का कुछ ना कुछ संविधान बनना चाहिए। तो उसके लिए बहुत प्रोसेस किए गए, बहुत प्रोसेस आए, बहुत चीज़ें आई, तो उन चीज़ों से बात सामने आई कि धीरे धीरे कि संविधान बनना चाहिए। फिर आखिरी में आके बात होगी कि हाँ अब संविधान बनेगा भारत का। फिर भारत का संविधान बनाया गया। कैसे कैसे संविधान बनाया गया, क्या प्रक्रिया रही, क्या सभ्य सभा थी, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, कि जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए, कब आए थे? 1600 में एक कंपनी के माध्यम से, EIC कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने आए थे। पर उनका इरादा कुछ गलत था। पहले तो व्यापार करने आए, पर इरादा उनका था कि भारत पे कैसे कब्जा किया जाए। तो भारत ने, भाई साहब इन लोगों ने क्या सोचा कि अब भारत पे कब्जा करने की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए। तो इन लोगों ने फिर किया भारत पे कब्जा शुरू। तो ये थी इनकी रणनीति। और फिर इन लोगों ने धीरे धीरे 200 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया। और 200 वर्षों बाद हम लोगों ने सोचा कि अब नहीं, बहुत हो गया। 200 वर्ष से पहले हम लोगों ने क्या सोचा, अब तो बहुत हो गया, अब तो इनसे आज़ादी चाहिए। फिर हमारे कुछ महान लोग, जो महान जो बोलते ना कि देश पे बलिदान होने वाले देश के बच्चे, ओके, तो वो सब जैसे भगत सिंह हो गए, ओके, इन जैसे हम बहुत से प्यारे लोग आए सामने। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो हमें आज़ादी चाहिए। तो इन बलिदानियों का बलिदान खाली नहीं गया। और फिर हम लोग, एक समय जब आया 1947, जब हम लोग भारत आज़ाद हो गया, भारत संपूर्ण आज़ाद हो गया।
ओके, किससे आज़ाद हुआ? आप कहेंगे भैया ब्रिटिश से भारत संपूर्ण आज़ाद हो गया। कब हुआ? आप कहेंगे भैया 1947 में। कब हो गया? आप कहेंगे भैया 1947 में। ओके, तो ये प्रक्रिया थी। तो ये क्या थी? ये प्रक्रिया थी। ओके दोस्त, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आज हम लोगों ने क्या समझ लिया? भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, कि संविधान की पृष्ठभूमि कैसी थी, कैसा है संविधान, लचीला है, कठोर है, कैसा है? ओके, तो आप बोलेंगे भैया लचीला प्लस कठोर दोनों है। ओके, और भारत का संविधान बना कैसे था? वो चीज़ हम लोग जब बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान सभा के पहले संविधान सभा की बात करेंगे, उसके बाद संविधान के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अभी तो पृष्ठभूमि शुरू हुई है कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। ओके, तो ये चीज़ हुई। आज हम लोग यहाँ तक कवर कर लिया। सिलेबस जान लिया आप लोगों ने? सभी बच्चों ने सिलेबस जाना कि जाना? बोलेंगे हाँ जान लिया। अब सिलेबस जान लिया तो आपका काम क्या है? अब आपका काम है सिलेबस को एक कॉपी एक पेज पे लिखो, पेज पे लिखते जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो कि ये वाला सिलेबस मुझे कवर करना है। कहीं से भी करो, मैं पढ़ाता हूँ मुझसे कवर करो, कोई भी पढ़ाता है वहाँ से कवर करो। सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। जिस दिन आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया, समझ जाओ आप क्या बोलेंगे, समझ जाओ आप कि पॉलिटी में आप महारत हासिल कर चुके हैं, पॉलिटी आपकी कवर हो चुकी है। ओके, तो ये मैं कहना चाहूँगा आपसे सभी बच्चों से। उम्मीद है सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो दोस्त एक बार कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।